हेलो गाइज, ये सैमसंग टीवी चालू नहीं है। इसका पावर सप्लाई ख़राब है। अब इस पावर सप्लाई में हम मॉड्यूल कैसे लगाते हैं उसको हम आपके सामने बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे। आप हमेशा लगाना सीख जाइएगा, हमेशा के लिए। आपको कोई भी टीवी का पावर सप्लाई अगर ख़राब होता है तो आप 3 तार वाले मॉडल को ना लगाएं, 4 तार वाली मॉडल को भी ना लगाएं, 5 तार वाली मॉड्यूल को लगाना अच्छा होता है। इससे आपके पावर सप्लाई ओरिजिनल टाइप की बन जाती है। ये आपके दिखाना चाहूँगा कि ये इस टाइप का मॉड्यूल होता है। ये 5 तार वाली ये मॉड्यूल होती है, इसको हम लगाते हैं। ये छोटा सा एक मॉड्यूल है, लेकिन ये बहुत अच्छा काम करता है। इसमें किसी तरह का प्रीसेट नहीं होता है, जिससे हमें वोल्टेज सेट नहीं करना पड़ता है। ऑटोमेटिक जितना वोल्ट कंपनी से बनकर आया है उतना ही वोल्ट का वह बन जाता है। तो चलो गाइज, हम मॉड्यूल को लगाने के लिए आपको बताते हैं। ठीक से ध्यान देकर देखिएगा। पहले डायग्राम देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो गाइज, एसएमपीएस आप देख रहे हैं। ये एसएमपीएस उड़ा हुआ है और इसमें मैंने 5 तार वाली एसटीआर वाली मॉड्यूल को लगाया है। इस मॉड्यूल को हम कहाँ कहाँ पर लगाते हैं उसको हम बताना चाहेंगे और इसके बाद वोल्टेज चेक करके भी दिखाएंगे। तो आपके सामने एक डायग्राम है जो 5 तार वाली मॉड्यूल को कैसे लगाते हैं उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। आप सबसे पहले ध्यान में रखें, जब भी आप बाज़ार से ख़रीद कर लाएंगे ये 5 तार वाली एसटीआर, इसमें 6 पिन वाली ये एसटीआर है और इसमें 5 तार लगे हैं। सबसे शुरू में जो आपको ग्रीन तार दिखाई दे रहा है और एक बीच में पीला के बगल में ब्लैक तार दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों आपका 100 MFD 450 वोल्ट के कंडेंसर में लगने वाली है। और इसके बाद जो ये पीला दिख रहा है ये आपका जो एसटीआर ख़राब हुआ था उस एसटीआर को पहले खोल कर हटा दें और हटाने के बाद जहाँ पर 300 वोल्ट जाता है उसको नापें और उस जगह ये लगेगी। इसके बाद बच जाता है आपके पास रेड और वाइट। तो रेड तार को हम उस जगह जोड़ेंगे जहाँ पर हमको 4 वोल्ट मिलता है। तो 4 वोल्ट की सबसे अच्छी पहचान क्या है कि पावर सप्लाई सेक्शन के प्राइमरी में आप देखेंगे एक डायोड है। डायोड से एक छोटा सा कंडेंसर 4.7 MFD 40 वोल्ट या 25 वोल्ट का कंडेंसर होगा, वहाँ पर कनेक्शन करना है जहाँ पर 4 वोल्ट आता है। अदरवाइज कहीं और दूसरा जगह साट देंगे तो आपका ये मॉड्यूल उड़ जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि 4 वोल्ट में हमारा रेड वाला वायर लगेगा। आपके सामने लास्ट एक बच जाता वाइट वाली तार। ये वाइट वाली तार आपको कॉपलर के पिन में लगानी है। गाइज, आपको कॉपलर दिख रहा होगा। ये कॉपलर जो है ये 4 लेग वाली होती है। इस 4 लेग वाली में आपको ये पहचान करना है कि कौन सा 4 नंबर पिन है। तो 4 नंबर पिन का सबसे बड़ा पहचान क्या है कि कॉपलर में एक छोटा सा बिंदु जो ऊपर में है उसके जस्ट नीचे में आपको 4 नंबर पिन होता है, क्योंकि ऊपर में जिस जगह पर एक डॉट बना होता है कॉपलर में वो 2 नंबर पिन होता है। तो उसकी गिनती हम करते हैं बाएं साइड से 1 2, फिर बाएं साइड का 3 और ये 4। तो ऊपर का डॉट के ठीक नीचे वाली जो लेग है उसको हम आपका पीसीबी से बाहर कर देते हैं, निकाल देते हैं और उसी पर ये वाइट वाली तार को जोड़ते हैं। और दूसरा चीज़ आपको हमने बताया था कि रेड वाली तार को हम 4.7 MFD के कंडेंसर पर जोड़ते हैं। और यहाँ एसटीआर लगा हुआ था। इस एसटीआर में हमने जब नापा तो पता चला कि ये पिन नंबर 2 में इसका 300 वोल्ट आता है, तो उसमें हमने पीला वाली तार को लगाया। फिर ये जो ब्लैक तार है इसे हम 100 MFD 450 वोल्ट के लेग पर लगाया निगेटिव में और इसे हम पॉजिटिव में डाल दिया। बस यही आपका कनेक्शन है।
फिर आप लाइन दें और लाइन दे करके आउटपुट को चेक करें। सैमसंग में जनरली क्या होता है, जब आपका पावर सप्लाई ख़राब हो जाता है तो ये दो आपका जो डायोड है निश्चित रूप से उड़ जाता है, और इसके उड़ने से आपका ये एसएमपीएस ख़राब हो जाता है। अगर ये दोनों ही लगा देने से एसएमपीएस आपका रेडी हो जाता है तो आपको मॉडल लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं सैमसंग के बारे में बता रहा हूँ कि सैमसंग में अगर ये भी उड़ा है और एसटीआर भी उड़ा है तो आपको ये मॉडल लगाना आवश्यक है। इस मॉडल से आपका एकदम पहले की तरह ओरिजिनल बन जाएगा और चालू हो जाएगा, बशर्ते कि आपका ये मदरबोर्ड ना उड़ा हुआ हो। अगर मदरबोर्ड ख़राब होगा तो यहाँ तो आपका सारे वोल्टेज आ जाएंगे, बैकलाइट में भी आपको पता चल जाएगा कि लाइन आ रहा है, लेकिन मदरबोर्ड जब तक ऑन नहीं होगा आपका स्क्रीन भी ऑन नहीं होगा। तो जनरली ज़्यादातर एसएमपीएस को तो आदमी ठीक कर लेता है, लेकिन मदरबोर्ड नया लगाना पड़ जाता है, क्योंकि सैमसंग में मदरबोर्ड भी उड़ने की शिकायत आती है ज़्यादा। तो गाइज हम चले इसको लगाकर आपको दिखाते हैं और फिर वोल्टेज चेक करके भी आपको हम दिखाते हैं। ऑन कर दिए, ठीक। तो गाइज हम 5 तार वाली मॉडल को जैसे बताए हैं उसके आधार पर आप लगा दीजिए। लगाने के बाद आप जब वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको क्या क्या मिलना चाहिए। तो ये सैमसंग का पावर सप्लाई है। इस पावर सप्लाई में हमको ये देखिए, यहाँ पर हमको डिस्प्ले ऑन करने के लिए एलईडी डिस्प्ले में हमको वोल्टेज चाहिए जो कि 17 से 18 वोल्ट मिलना चाहिए, जो कि यहाँ दिख रहा है। ये 18 वोल्ट आपको आ रहा है। अब यहाँ पर हमको 13 वोल्ट से हमको मदरबोर्ड को ड्राइव करने के लिए वोल्टेज चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं 10 वोल्ट निकल रहा है। 10-11 जैसे ही स्टार्ट होगा तो फिर उतना हो जाएगा। 10-11 यहाँ भी आपको निकल रहा है। और दूसरी बात है कि इसका एम्पेयर भी सही है, और यहाँ देखिए 25 वोल्ट यहाँ भी आ रहा है। यहाँ देखिए ये 100 वोल्ट भी आपको आ रहा है, 94 से 100 तक यहाँ भी रहेगा। इस तरीके से ये एसएमपीएस आपका बना हुआ है। और अगर आप ध्यान देंगे तो इस जगह पर आपको ये देखिए आया हुआ है, ये लाइट आपका डिस्प्ले लाइट दिखा रहा है कि हमारा जो डिस्प्ले लाइट है वो ख़राब नहीं है। अब रह गया मदरबोर्ड का। तो मदरबोर्ड में ऐसा हो रहा है कि जैसे ही हम इसको यहाँ देते हैं ये आपकी लाइट बंद हो जा रही है। इसका मतलब मदरबोर्ड आपका शॉर्ट हो चुका है। ये जैसे खोलते हैं यहाँ पर दिखाइएगा, इस जगह जैसे ही ये देखिए आपको इस जगह लाइट दिखाई दे रहा है, ये लाइट आपको दिख रहा है। और हम जैसे ही इसको यहाँ देंगे ये देखिए बंद हो गया, ये देखिए चालू है। तो बैकलाइट बंद होने का मतलब है कि आपका बैकलाइट आ रहा ठीक है और ये बंद हो जा रहा है जैसे ही हम लगा दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा मदरबोर्ड ख़राब है। अगर हम मदरबोर्ड दूसरा लगा दें तो बिल्कुल चालू हो जाएगा और आपके स्क्रीन भी आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये शॉर्ट हो रहा है। ये वोल्ट को देखिए अभी ये 0 कर देगा, क्योंकि ये शॉर्ट है। जहाँ हमको 13 आ रहा था वो अभी ये 0 हो चुका है। यहाँ दिखाइए ना इस जगह, ये आप देखिए इस जगह आपको जो वोल्टेज आ रहा था वो आपको 0 हो चुका है। तो ये 0 नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे ही हम खोल देते हैं, ये हमने खोल दिया है, यहाँ पर देखिए आपका वोल्टेज आ चुका है। 10 वोल्ट जो दिखा रहा था वो आ चुका है। यहाँ 10 से 13 वोल्ट आपको मिलना चाहिए, जो ये साफ बता रहा है कि आपका मदरबोर्ड ख़राब है। तो इस तरीके से हम किसी भी एलईडी टीवी में ये 5 तार वाली मॉड्यूल को हम लगा सकते हैं और उसकी पावर सप्लाई को सही कर सकते हैं। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना, और इसी तरीके से आप हिम्मत करके लगाते रहो, आपका भी एलईडी टीवी बन जाएगा। धन्यवाद।